Hello everyone, welcome back to Homeschooling, Class 7, Maths, Exercise 12.2, Question 1. Which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? अब यहाँ पर हमें कुछ फिगर दी गई है और हमें इसकी रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 किन फिगर में हो रही है ये चेक करना है। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, मतलब कि ये एक फिगर है, जैसे कि ये पहला हम ले लेते हैं ए पार्ट में हमारे पास है ये सर्कल है और उसमें इस तरीके से 4 लाइन है, ये क्रॉस है। अब इसको अगर आप टर्न करते हो, जैसे ये अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, जैसे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं। अब ये ए पॉइंट अगर इस तरीके से घूम करके नीचे आ जाता है, जैसे ये टर्न हो करके अगर ये जो ए पॉइंट है ये यहाँ था, ये इस तरीके से घूम करके अगर ये यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों फिगर सेम है। और एक को हमें घुमाना है, जैसे ये ए यहाँ है और हमें अगर इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये जो ए पार्ट है, ए पॉइंट है, वो और नीचे चला जाएगा, तो भी ये फिगर सेम होगी। ये ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अगर हम और घुमाते हैं, ये और अगर इस तरीके से घूमेगा तो ये जो ए पार्ट है वो यहाँ था, ये यहाँ पे आ जाएगा। देन अगर उसको हम फिर से घुमाएंगे इस तरीके से तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप घुमाओगे तो कितनी बार ये जो इमेज है वो सेम दिखेगी, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर भी ये सेम थी, यहाँ पर भी सेम थी, यहाँ पर भी सेम थी एंड यहाँ पर भी सेम थी, मतलब ये 1, 2, 3 एंड 4। तो ए का आंसर है 4 विच इज मोर देन 1। देन बी पार्ट में हमारे पास एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को अगर आप ट्राइंगल में भी सेम ए पॉइंट ले लेते हैं ताकि हमें पता चले। ओके, अगर इसको हम टर्न करेंगे, ऐसे टर्न करेंगे, ये फिर से सेम शेप में आना चाहिए, उतना हमें टर्न करना है। तो ये अगर यहाँ से टर्न होकर के यहाँ आएगा, ये ए जो है वो ये मूव करना है तो ये यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो सकता है। ओके, इसको अगर हम और टर्न करते हैं तो ये जो ए है सॉरी, ये जो ए है वो यहाँ पे आएगा। अब ये जो ए है वो यहाँ पर आएगा, फिर टर्न करेंगे तो यहाँ पर आएगा, मतलब कि ये 1, 2 एंड 3 टाइम्स ये इमेज सेम हमें दिख रही है। तो बी पार्ट का आंसर है 3 विच इज़ मोर देन 1। अब सी में है, देखिए इस तरह की कोई इमेज है। अब ये जो इस तरह की इमेज है, इसको अगर आप टर्न करते हो, जैसे इसको अगर आप 90 डिग्री इस तरीके से टर्न करोगे तो ये इस तरीके से दिखेगी। तो ये पहली इमेज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको फिर से टर्न करते हो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो कि इससे मैच नहीं हो रहा है। अगर आप इसको और टर्न करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी एंड फिर टर्न करोगे तो ये सेम हो जाएगी। मतलब ये सिर्फ एक ही बार एक जैसी दिख रही है। ओके, क्लियर है सी पार्ट। अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में हमें एक इस तरीके से एच की तरह इमेज दी गई है। एच थोड़ा सा लंबा मैंने ड्रॉ कर लिया है, कोई बात नहीं। तो ये एच की तरह एक इमेज दी गई है, इसको हम टर्न करते हैं तो ये जो एच है इसको अगर आप पूरा ऐसे 90 डिग्री घुमाओगे तो ये आई की तरह बन जाएगा। तो ये पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर आप और टर्न करेंगे तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जो एच है वो पूरा ऐसे उल्टा हो जाएगा, जो कि पहले की तरह ही है। यानी इसको अगर आप फिर से टर्न करोगे तो ये पहले की तरह ये आई बन जाएगा, फिर टर्न करोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, मतलब 2 बार ये सेम होगा। ओके, आई के बाद अगेन हमारे पास एक सर्कल है जिसमें 3 लाइन है। ई पार्ट वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब ई पार्ट में हमारे पास एक इस तरह की इमेज है, सर्कल है, उसमें 3 लाइन है, तो इसको हम रोटेट करेंगे, इसको हम ए पॉइंट लिख लेते हैं। अब ये जो ए पॉइंट है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक बार हो गया। देन इसको हम फिर से टर्न करते हैं।
तो ये जो ए पॉइंट है वो इस तरफ आ जाएगा, ओके, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर टर्न करेंगे तो ये इस तरीके से, मतलब ये इन शॉर्ट ये ट्राइंगल की तरह ही है, इसकी 3 साइड है तो ये सिर्फ 3 बार ही सेम दिख सकता है। तो इसका भी आंसर है 3। एफ पार्ट में हमारे पास एक फैन की तरह इमेज है। एफ पार्ट में हमारे पास एक फैन की जैसी इमेज है। तो इसका भी सिंपल है, ये भी 4 बार अगर आप रोटेट करोगे तो सेम दिखेगी। जैसे यहाँ पर भी ये इस तरीके से, अगर ये जो ए पार्ट है वो अगर यहाँ पे आएगा तो आपको ये सेम दिखेगी। ये अगर इस तरीके से मूव करेगी, ये जो ए पार्ट है ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी ये सेम दिखेगी। एंड अगर इसको आप यहाँ पर ए को लाते हो तो भी ये सेम दिखेगी, ओके, फिर ये ऐसे मूव करेगी। तो इसका आंसर है 4। इन शॉर्ट हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है अब हमारा फाइनल आंसर क्या है? तो हमारा फाइनल आंसर है ए बी डी ई एफ। मतलब सी के अलावा जो सारे फिगर है दे हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ओके, सिंपल है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।